आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो नीट के लिए तो ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी एग्ज़ाम जो होती है, चाहे नीट का हो या फिर यूपीएससी का हो या फिर कोई भी कंपटीशन का ले लो, तो उसका आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने हैं, उसका पैटर्न समझना है, जो कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो काम भी मैंने खुद कर लिया है। अगर तुम देखोगे बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का सारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। फिर केमिस्ट्री में भी फिजिकल को छोड़ दो तो सारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो क्या करना है, एनसीईआरटी तो मस्ट है भाई, मतलब एनसीईआरटी तुमको करना ही करना है। और ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट की बात कर ले तो कम से कम 95-96 चैप्टर्स हैं, छोटे मोटे सब कुछ इंक्लूड करके देख लो तो मेरे हिसाब से तुमको 95-96 चैप्टर अगर अभी से तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मतलब सेप्टेम्बर आने वाला है, अब से स्टार्ट कर रहे हो, तो तुमको सबसे ईजी वे में बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो, सारे चैप्टर्स के तुमको वन शॉट वीडियोस देखने हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करो भाई, मतलब इंटरनेट सिर्फ यूट्यूब स्क्रॉल करने के लिए नहीं होता, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए नहीं होता। यूट्यूब का बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी तुमको अच्छे टीचर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बोलूँगा कि वो इसके तरफ है, वो इसके तरफ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आप किसी भी टीचर्स को जिससे आप कनेक्टिविटी बन सकता है, मतलब अटैचमेंट हो जाता है, उस टीचर से आप वन शॉट वीडियो सारे टॉपिक के सारे चैप्टर्स के कवर कर लो, अपने बेसिक स्ट्रांग करो। जब ये तुम्हारे वन शॉट वीडियो सारे कंप्लीट हो जाए, तुम्हारे पास एक रफ आइडिया लग जाता है जो कि मतलब क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। बायोलॉजी के लिए तुमको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास नोट्स भी रहने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ कंसाइज वे में दिया गया है, मतलब कंप्रेस्ड वे में दिया गया है। उसको एक्सप्लोर करने के लिए तुमको नोट्स भी चाहिए, तुमको किसी अच्छे टीचर्स के नोट्स भी रखने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद से। तो बायोलॉजी के लिए तो नोट्स तुमको कंपलसरी है, नोट्स एंड एनसीईआरटी। पहले नोट्स को प्रेफरेंस दो, फिर एनसीईआरटी, और फिर जब एग्ज़ाम पास आने लगे तब एनसीईआरटी पे ही फोकस्ड रहना है। सेकेंड थिंग, केमिस्ट्री में भी तुमको एनसीईआरटी पे ही फोकस रखना है, वो इनऑर्गेनिक कर लो या फिर ऑर्गेनिक कर लो। फिजिकल जो है वो उसको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मांगता है फिजिकल केमिस्ट्री। थर्ड, फिजिक्स की बात करें, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग भी है। अगर तुम समझना शुरू कर दो, मतलब रटने से ज़्यादा अच्छा समझना शुरू कर दो, तो फिजिक्स सबसे ईजी मतलब ईजी बुक बन जाती है। फिजिक्स को भी कवर करने का वही तरीका है, जो वन शॉट सारे वीडियोस देखो, सारे के मतलब फार्मूला चार्ट बनाओ, उसको बार बार देखो, तो तुमको मतलब फार्मूला दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो फिजिक्स के, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना ही तुम्हारे फायदेमंद होगा। जब ये सारा चीज़ तुम्हारा कवर हो जाए, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट देना चालू करो। फिर मतलब थोड़ा सा कलेक्शन बना के टेस्ट देना चालू करो। उसके बाद जैसे कि मेजर टेस्ट होते हैं, एलन के हो या फिर आकाश के हो, वो सारे टेस्ट तुम ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट में जब फरवरी होता है, जनवरी फरवरी के अप्रॉक्स वो सारे टेस्ट आ जाते हैं, 2000-2200 के आसपास मिल जाते हैं, तो तुमको वो सारे टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। और ऐसा नहीं मानना है जो कि मतलब मेरे टेस्ट में इतना कम आ रहा है तो फिर नीट में क्या होगा, ऐसा नहीं है। वो टेस्ट सिर्फ मतलब तुम्हारे रेफरेंस मिल जाता है, जो कि एक आइडिया लग जाता है जो कि तुम कहाँ पे अटक रहे हो, क्या तुम्हारे पॉइंट मिसेज हो रहे हैं। और सिर्फ उसी टेस्ट पे सीरियसली होना जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर अगर कुछ पूछ रहा है किसी टेस्ट में, तो वो भाई तुम्हारे काम का ही नहीं है, फेंको उसको। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट ही देने हैं। किसी स्टूडेंट के डाउट आते हैं जो कि मेरा -10 नंबर आ रहा है, माइनस में जा रहा है, या फिर प्लस में 120, 130, 150, 250 आते हैं, तो भाई ये सब कुछ है ही नहीं। अगर आप एक बार सिलेबस कवर कर लोगे, सिलेबस जैसे मैंने बताया उससे कवर कर लोगे, उसके बाद टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है जीरो से ही कोई भी बंदा, मतलब कोई ऊपर से नहीं आता है सीख करके, सब कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और फालतू में आप खाली मत बैठो, खाली बैठोगे तो फिर आपका दिमाग में आलतू फालतू चीज़ घुसेगा, तो उसमें ना पड़े। सेकेंड थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड सर्कल सबसे अच्छा बनाइए। जो आपका मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्रेंड्स हैं ना, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए, उस टाइप का फ्रेंड ही बनाइए। ऐसा मत बनाओ जो कि मतलब वो मूवी जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा ये चीज़ बहुत ही गलत है। कोई मतलब किसी के साथ मतलब समझ सकते हो, बहुत आजकल बहुत हो रहा है, तो उस सबसे बचो। ऐसा नहीं होता भाई। डेली तुम प्रैक्टिस करोगे, डेली तुम थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता जाएगा, तो तुम सक्सेस कर सकते हो। बी पॉजिटिव, अच्छा ही होगा। और डेली का डेली अपना वर्क करते रहो। ऐसा नहीं है कि मतलब इकट्ठे कर लेना है और फिर मतलब लास्ट में एक हेडेक बनाना है।